नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका मोक्षमार है और ये वीडियो मैं आप सबसे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि क्योंकि जो इस वक्त जो समय है, जो पैंडमिक की सिचुएशन है, इस सिचुएशन में मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम सब जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उस एक्सपीरियंस से हम जो भी सीखते हैं वो किसी और के लिए बहुत ज़रूरी एक सपोर्ट सिस्टम बन सकता है। और मुझे लगता है इस टाइम पे हम सब ही एक दूसरे के लिए स्ट्रेंथ का काम कर सकते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस को शेयर करके। पिछले 10-15 दिन हमारे लिए बहुत टफ़ था। मेरे पेरेंट्स जो कि सीनियर सिटीजन्स हैं, वो अपने गांव में थे, यूपी के बहुत ही इंटीरियर जगह पर थे और वहाँ पर उन्हें एकदम से कोरोना से वो ग्रसित हुए। और मैं क्योंकि अक्टूबर में पिछले साल ये झेल चुकी थी, मेरे हस्बैंड प्रणव जी भी झेल चुके थे, तो हमें सिम्टम्स मालूम थे, हमने सुना था कि क्या क्या होता है। तो मम्मी को लूज़ मोशंस होना शुरू हुए और उनको खांसी और बुखार आना शुरू हुआ। उससे मुझे समझ में आया कि इनको ज़रूर कोरोना हुआ है। और वहाँ पर यूपी में चेक करने की कोई व्यवस्था नहीं थी कि हम चेक कर पाएँ कि रैपिड एंटीजन या RT-PCR कि हमें हुआ है या नहीं हुआ है। पापा भी वहाँ मम्मी के साथ उस घर में अकेले थे और वो खुद भी बहुत स्ट्रगल कर रहे थे डॉक्टर बुलाने के लिए। उस टाइम पे एक और ऐसी चीज़ हुई जो मुझे लगता है कोरोना हमें सिखा रहा है। कोरोना हमें ये भी सिखा रहा है कि कौन लोग वो हैं जो हमारे साथ कभी खड़े नहीं होंगे। तो हमारे बहुत क्लोज़ रिलेटिव्स ने, जिनको मैंने रो रो के रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप गाड़ी भेज दीजिए उनको नोएडा वापस बुलाने के लिए, क्योंकि वो नोएडा रहते हैं दोनों। प्लीज़ आप मेडिसिन इंतज़ाम कर दीजिए, प्लीज़ आप डॉक्टर भेज दीजिए। हमने उनसे कोई पैसे की मदद नहीं मांगी, पर उन्होंने मेरे फ़ोन उठाने बंद कर दिए। तो समझ में आया कि शायद सगे मामा भी काम नहीं आएंगे, पर कोई बात नहीं, कोरोना ने हमको सिखाया कि कौन काम आएगा कौन नहीं आएगा। तो ये भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कोरोना का। एनीवेज, मैंने मेरे पेरेंट्स को व्हाट्सएप किया मेडिसिन्स की, ये मेडिसिन्स आप लेना शुरू करो पापा, आप किसी से बुलवाओ गाँव में। और मेरी बुआ को मैंने फ़ोन किया जो 1 घंटे के अंदर दौड़ के वहाँ पहुँच गई उन दोनों के साथ में रुक के खाना बनाने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे खाना खाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कोरोना पेशेंट्स को खाना खाने की इच्छा नहीं होती, लेकिन उनको खिलाइए। अगर वो प्रोटीन युक्त एग या कोई भी ऐसी चीज़, सोया चंक्स खा सकते हैं, उनको प्लीज़ खिलाइए, बिकॉज उससे बहुत इफ़ेक्ट आता है। कोरोना में बॉडी को फाइट करने के लिए एनर्जी मिलनी चाहिए। सो वो पहुंच गई खाना खाने की व्यवस्था करने के लिए। दवाइयाँ जो मैंने व्हाट्सएप की, गांव के किसी व्यक्ति ने, उनको वो दवाई नहीं मिली, सब्स्टिट्यूट मिली, पर उन लोगों ने लेना शुरू किया। वहाँ से वापस लाने के लिए कोई भी 4 व्हीलर नहीं मिल पा रही थी और फिर हमने किसी भी तरीके से दूसरी व्यवस्थाएं बुला के उनको नोएडा बुलाया, जो कि हमारा मेन जहां वो रहते हैं, वो एक्स नेवी हैं। मेरा छोटा भाई भी नेवी को सर्व कर रहा है और उसने मुझे एक इमरजेंसी नंबर दिया था उसके ऑफिसर्स का। और क्योंकि किसी भी सिविल डॉक्टर से कांटेक्ट नहीं था दिल्ली में, तो मैंने उनको कांटेक्ट किया कि कैन यू बी ऑफ एनी हेल्प इन द नाइट। और उस वक्त जब पापा मम्मी दिल्ली पहुँचे, उनके ऑक्सीजन लेवल्स बहुत गिर चुके थे। पापा का 84-85, मम्मी का भी कुछ इस तरह से था। तो मैं बहुत चिंता में थी, मैं इंदौर से निकल के जा नहीं सकती थी और मेरा मुझसे छोटा भाई दीपक वहाँ पर था। तो मैंने दीपक को इंस्ट्रक्शन देना शुरू किया और मैंने अपने आप को मजबूत किया कि ठीक है, हमें कुछ नहीं मिलेगा, दीपक तू फ़ोन मत उठाना किसी के, सिर्फ मेरे इंस्ट्रक्शंस ले, किसी से बात नहीं करेंगे, किसी को हालचाल बताने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ फोकस करेंगे हमारे पेरेंट्स को ठीक करने पे। मैंने डॉक्टर्स, नेवी ने मुझे डॉक्टर कनेक्ट करके दिया, उन्होंने नेवी ने हमें डॉक्टर कनेक्ट करके दिया और उन डॉक्टर ने मुझे पूछा कि आप उनका SpO2 लेवल बताइए हमें। और मैंने ये पहले ही इंतज़ाम कर लिया था उनके आने से पहले कि हमारे पास SpO2 मेजर करने का वो डिवाइस हो। तो वो हमने मेजर करके उनको ऑक्सीजन बताया और उन्होंने पूछा कि वो 1 मिनट में कितनी सांसें ले रहे हैं, व्हाट इज़ द RR रेट, हमने कोशिश की बताने की। और शुगर टेस्ट उन्होंने बोला बताइए शुगर कितना है। तो मम्मी डायबिटिक थी, तो शुगर का स्ट्रिप्स थे घर पे, वो चेक किया हमने और हमने उनको रीडिंग बताना शुरू किया। तो दीपक मुझे बताता था और मैं उसको प्रॉपर टेक्स्ट मैसेज करके भेजती थी डॉक्टर को, क्योंकि दीपक पूरे टाइम उनको अटेंड कर रहा था। गर्म पानी, गार्गलिंग, स्टीम, ये सब हमने शुरू कर दिया। डॉक्टर के मेडिसिन आते से ही हमने मेडिसिन वहाँ से बुलवाई
मेडिसिन नहीं मिल रही थी, तो हमने प्रणव जी ने जितने फ्रेंड्स को दिल्ली में कनेक्ट थे उनसे कनेक्ट किया कि हमें इसकी ज़रूरत है। कनेक्शंस मिले, उन्होंने हेल्प की कि ये मेडिसिन यहाँ अवेलेबल है, आप किसी दीपक को भेज दीजिए। दीपक गया, वो लेकर आया, मेडिसिन देना शुरू कर दिया और इमीडिएटली हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, जो कि कोविड में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वेट मत करिए कि ज़ुकाम ही है, देखते हैं, बुखार ही तो है, ठीक हो जाएगा। नो, प्लीज़ स्टार्ट मेडिसिन ASAP, बिकॉज़ वो दवाई आपको बचा सकती है, वो दवाई हॉस्पिटल जाना रोक सकता है और वो हमने एक्सपीरियंस किया है। तो हमने दवाइयाँ शुरू कर दी। ऑक्सीजन लेवल क्योंकि डाउन था तो डॉक्टर ने कहा कि आपको किसी भी तरह से ऑक्सीजन अरेंज करना है। फिर प्रणव जी ने अपने इंडस्ट्रियलिस्ट जो फ्रेंड्स हैं, जो दिल्ली में नेटवर्क है, फेसबुक है, उसको यूज़ किया कि आई नीड ऑक्सीजन सिलेंडर फॉर माई पेरेंट्स इन दिल्ली। और आप यकीन नहीं करेंगे, साईं राम की कृपा से हमें ऑक्सीजन सिलेंडर मिलना शुरू हुआ। हेमंत भैया को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, हेमंत मित्तल जी को, जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के 1 मिनट में 60 लीटर की ऑक्सीजन सिलेंडर दे दिया, 10 लीटर का ऑक्सीजन सिलेंडर दे दिया। हमारे घर के नीचे दवाई की एक दुकान है जिनसे हम दवाई ले रहे थे, उन्होंने हमें बहुत जेन्युइन रेट पे बोला जो दवाई आपको नहीं मिलेगी हम आपको अरेंज करके देंगे, लेकिन आप चिंता मत करो जी, आप लोग लगे रहो, आपके पेरेंट्स अच्छे होने चाहिए। उनके पास 2 सिलेंडर थे, उन्होंने हमको सिलेंडर दे दिया। अब सिलेंडर को भरवाना हमारे लिए टफ हो रहा था क्योंकि दीपक उनको अटेंड करे कि वो फिलिंग लाइन में लगे, इट वॉज नॉट पॉसिबल। तो तब साईं राम ने कहीं से परमार अंकल को भेजा, जो कि पापा के फ्रेंड हैं, एक्स नेवी हैं, और क्योंकि पापा फ़ोन नहीं उठा रहे थे तो वो चिंता में आके घर पहुंचे, तो उनको मालूम चला पापा कोविड पेशेंट है और ऑक्सीजन नहीं है। तो उन्होंने बोला बेटे आप लोग चिंता मत करो, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं रुकेगी। तो परमार अंकल थैंक यू सो मच आपके ऑक्सीजन सप्लाई के लिए। सच में ऑक्सीजन उसके बाद से दोनों मेरे पेरेंट्स को 24-24 घंटे हमने घर में दिया और ऑक्सीजन की सप्लाई आपने रुकने नहीं दी, थैंक यू। हम निर्मल भैया को थैंक यू बोलना चाहते हैं, जिनकी मेडिसिन शॉप है, फॉर गिविंग अस जेन्युइन मेडिसिन ऑन टाइम एट वेरी लो नॉर्मल कॉस्ट। ऑक्सीजन सिलेंडर देने के लिए वो भी हमारे कोई रिश्तेदार नहीं थे, उन्होंने हमारी मदद करी। और फाइनली बाय गॉड्स ग्रेस जब पापा मम्मी का ऑक्सीजन 5 से 6 दिन में का डोज लेने के बाद में 92 पहुंचा, तब हमारे डॉक्टर ने सजेस्ट किया, डॉक्टर का नाम पता नहीं क्योंकि नेवी के हैं, मैं ले सकती हूँ कि नहीं, सो दे सजेस्टेड अस कि आप उनको अब एक बार डॉक्टर हॉस्पिटल ले जाएं क्योंकि फ़िज़िकली उन्हें किसी ने चेक नहीं किया है। तो हमने उनको कल बेस हॉस्पिटल भेजा, जहाँ पे सारी अरेंजमेंट ऐसी की कि उनको रुकना नहीं पड़े, गाड़ी में सिलेंडर लेकर हमने ट्रैवल किया उनको, वहाँ उनका चेकअप हुआ, डॉक्टर ने बोला एवरीथिंग इज़ फाइन, यू आर डूइंग गुड, दे हैव कम आउट ऑफ डेंजर, और वो बिल्कुल इम्प्रूव कर रहे हैं। एंड उनकी RT-PCR रिपोर्ट कल रात में नेगेटिव आई। और तब मैंने ये सोचा कि जिस तरह से मेरे पेरेंट्स के लिए हम दोनों ने, मैंने, दीपक और प्रणव ने, तीनों ने मिलके इस चीज़ को ओवरकम किया है, आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इमीडिएटली दवाई शुरू कर पाएँ, अगर आप अपने कनेक्ट के डॉक्टर से कनेक्ट करके उनके ऑक्सीजन लेवल्स बता पाएँ, आप उनकी शुगर टेस्ट, क्योंकि एक दवाई थी मिथाइल प्रेडनिसोल जो लेने से मम्मी और पापा का शुगर बढ़ रहा था, तो हम उसको मॉनिटर कर रहे थे और उसके अगेंस्ट में हम दवाई खिला रहे थे। इंसुलिन हमने इमरजेंसी के लिए रख लिया था कि एकदम से शूट किया तो हम इंसुलिन दे देंगे। सो वी अरेंज्ड इट ऑल एट होम एंड बाय ग्रेस ऑफ साईं राम माई पेरेंट्स आर फाइन नाउ, दे आर रिकवरिंग। मैं वापस से थैंक यू बोलना चाहती हूँ सबसे पहले इंदिरा बुआ का, जो मेरे एक कॉल पे वहाँ पहुँच गई। मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ निर्मल भैया का, जिन्होंने हमें दवाई का सपोर्ट और ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिए। मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ परमार अंकल को, जिन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई रुकने नहीं दी और लगातार हमें ऑक्सीजन देते रहे वहाँ पर घर पे। मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ निर्मल भैया को, जिन्होंने हमें मेडिसिन सप्लाईज दी, ऑक्सीजन सिलेंडर दिए। मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ इंडियन नेवी को, जिसने हर तरह से, चाहे अपने ऑफिसर्स को वहाँ पर पापा मम्मी को लाइन में नहीं लगना पड़े बेस हॉस्पिटल पे, उसके लिए अरेंजमेंट्स किए, डॉक्टर ऑन कॉल रखा, रात में भी रिस्पॉन्ड कर रहे थे, इमरजेंसी में आप हमको बताइएगा, यू नो। सो बट फाइनली वी हैव वन द वॉर एंड वी ऑल विल विन द वॉर। हमको अपना स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, हमें हमारे सभी लोगों का आसपास में ध्यान रखना है। सब किसी को पैसों की ज़रूरत नहीं होती है, किसी को शायद ऑक्सीजन चाहिए, किसी को मेडिसिन चाहिए, आप जो भी हेल्प कर सकें ज़रूर करें। और
उन लोगों को पहचाने जो आपके कभी काम नहीं आएंगे, ऐसे रिश्तेदारों को नमस्कार भी कर दें। आज मैं उन सबको नमस्कार करती हूँ और थैंक यू भी बोलती हूँ जो मेरे काम आए, जो मेरे साथ मेरे पेरेंट्स को ठीक करने में हेल्पफुल रहे। आई एम सो वेरी थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल टू गॉड। ओम साई राम।